हाँ बताओ भैया। मैं देवेंद्र कुमार राय ग्राम अजोरपुर निवासी बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक तालाब का प्रकरण चल रहा था जिलाधिकारी माननीय जिलाधिकारी साहब के यहाँ, जो 25 जून को पट्टा इनका निरस्त हो गया, जिसमें ये फर्जी समिति बनाए हुए थे। किसका पट्टा निरस्त हुआ? ये सुनीता प्रजापति के नाम पे पट्टा करवाए थे, हमारे यहाँ जयप्रकाश राय हैं। अच्छा, तो वो कब्जा किसका था उस पे? कब्जा जयप्रकाश राय का था। अच्छा अच्छा। जयप्रकाश राय उस पर कब्जा करके अपना मत्स्य पालन के लिए दिए हुए थे, मत्स्य पालन कर रहे थे। हाँ। तो उसमें इन्होंने एक बनारस से फर्जी समिति बनाई थी, वो फर्म सोसाइटी, क्या नाम है उसका, चीट फंड वाली क्या? चीट फंड हाँ। चीट फंड सोसाइटी से एक फर्जी समिति बनवाए थे, जिसमें ये स्वयं प्रधान हैं और 20 नंबर पे क्रम संख्या 20 पे स्वयं सदस्य भी बने हैं। अच्छा। और एक भांजे हैं इनके सच्चिदानंद राय हैं, और एक भांजे इनके गरिमा राय हैं, जो इस समय संतोषी विद्यालय में शिक्षिका भी हैं और सदस्य भी बनी हुई हैं। और सच्चिदानंद और गरिमा के बच्चे हैं आदित्य और अविरल, ये दोनों नाबालिग बच्चे हैं जिनका कार्यभार मजदूरी दिखाया गया है समिति में। हाँ। एक की उम्र 3 से 4 साल रही होगी और एक की 8 से 10 साल रही होगी इस समय, इस 2020 में। अच्छा, जब बनी थी सोसाइटी समिति जब, हाँ। तो 2020 में जब ये समिति बनाई थी तो दोनों बच्चे नाबालिग थे, दोनों का कार्यभार मजदूरी दिखाया गया था। और एक नीतू राय हैं और पति का नाम परमहंस है। हाँ। और एक अंजू हैं जिसके पति का नाम वीरेंद्र है। ये दोनों मतलब कि उच्च जाति से आती हैं और जो इनका कार्यभार मजदूरी तो हो ही नहीं सकता है, जो इनका भी कार्यभार मजदूरी दिखाया गया है। अच्छा। तो जिसमें हम एक प्रार्थना पत्र दिए थे सोसाइटी को कि इसका नवीनीकरण न किया जाए। कौन सा है प्रार्थना पत्र, कहाँ है बताइए? प्रार्थना पत्र ये हमारे पास है। अच्छा, यही है? हाँ, यही प्रार्थना पत्र है जिसको हम दिए थे हाँ। रजिस्ट्रार साहब को कि नहीं इसका नवीनीकरण न हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसका नवीनीकरण कर दिया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो इसमें समिति में क्या क्या कमी है उसको हम बताना चाहेंगे इसमें। हाँ बताओ। दफ़ा एक यह है कि यह पानी पंचायत समिति अजोरपुर के सचिव समिति के सदस्य क्रम संख्या 3 पर सच्चिदानंद राय पुत्र मधुसूदन राय, जिनका मूल निवासी आजमगढ़ हैं, हाँ। परंतु लाभ देने के उद्देश्य से अजोरपुर निवासी दिखाकर सदस्य नियुक्त हो गए, वोटर पहचान पत्र संलग्न है। दफ़ा 2, यह पानी पंचायत समिति अजोरपुर के सदस्य क्रम संख्या 5 पर गरिमा राय हैं, जिनका पेशा व्यवसाय समाज सेवा दिखाया गया है, जो वर्तमान में संतोषी परिषदीय विद्यालय के अध्यापिका हैं तथा मूल निवासी आजमगढ़ के हैं। दफ़ा 3, यह कि आदित्य व अविरल पुत्र सच्चिदानंद पानी पंचायत समिति अजोरपुर के सदस्य क्रम संख्या 15 व 16 पर हैं, जो नाबालिग हैं। उम्र पंजीकरण के समय 3 से 4 साल था और 8 से 10 साल था इनका, दोनों बच्चों का। और इसमें दिखाया गया है कि यह कि समिति के सदस्य संख्या 20 पर जयप्रकाश राय उर्फ कैलाश नाथ राय पुत्र चंद्रशेखर राय निवासी अजोरपुर के तथा समिति पंजीकरण के दौरान प्रधान भी थे और समिति में सदस्य भी थे। अच्छा। हाँ, तो यह इनका मतलब कि इस तरह से इन्होंने अपने प्रधानी में फर्जीवाड़ा करके एक समिति बनाई और समिति बना के पूरे तालाब को कब्जा कर लिया। तो क्या प्रधान सदस्य नहीं बन सकते समिति में? नहीं, अब ये कार्यभार तो आप एक ही संभाल सकते हैं ना, 2 कार्यभार कैसे संभालेंगे? या तो आप प्रधान थे तो सदस्य कैसे बन सकते हैं? और प्रधान तो थे ही अपने, ये जो है कि ये अपने प्रधानी में लिख के दिए हुए हैं। अच्छा, ये देख लीजिए, ये प्रधान जी का लेटर पैड जी है, ये प्रधान जी का लेटर पैड है जो अपने लेटर पैड पे इन्होंने लिख के दिया है। हाँ। तो ये पूरी तरह से इन्होंने फुर्ज करके 420 का काम किया है इन्होंने सरकार के साथ। और माननीय योगी आदित्यनाथ के सरकार में ऐसा कार्य हो रहा है जो इतना फर्जीवाड़ा काम हो रहा है। तो योगी, ये जिस योगी जी का पूरी दुनिया में सराहना होता है, उस योगी जी के सरकार में ऐसा कार्य लोग कर रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए। तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं उनसे? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही मांग करना चाहते हैं कि इस समिति का जांच कराया जाए, जो इसमें नाबालिग हैं, शिक्षिका हैं और उच्च जाति के हैं, और जो कि इसमें प्रधान स्वयं सदस्य बने हुए हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का तो भाई इस दुनिया में सराहना है, लेकिन अब बताइए कि उनके
सरकार में ऐसा कार्य ऐसा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। तो चाहते क्या है आप, क्या मांग कर रहे हैं योगी हम जी ये से? मांग कर रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। सरकार से, हमारे योगी सरकार से यही मांग है कि नहीं, इनके ऊपर जांच करा के उचित कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, जो कि कभी कोई ऐसा कार्य करने का हिम्मत न करे। बताइए 3 साल 4 साल के बच्चे को ये लोग कार्यभार मजदूरी दिखा रहे हैं। अब बताइए वो क्या उस समय वो 3 साल का 5 साल का बच्चा मजदूरी कर सकता है? यानी ये सब गलत हुआ है। सब गलत हुआ है। ये तो कागज बता रहा है ना, हम थोड़ी बता रहे हैं। कागज इसमें सब बता रहा है। कागज तो बता हमारे रहा गांव है। की बात है, हम तो गांव के हर बच्चे को जानते हैं, सबको जानते हैं कि नहीं कौन सा कैसा है, कितना उम्र है। अरे उनका मार्कशीट और आधार कार्ड मंगा के देख लिया जाए, खुद ही साबित हो जाएगा कि नहीं उनका उम्र कितना होगा। तो आप योगी सरकार से न्याय की गुहार कर रहे हैं? हम योगी सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि वहाँ से कब्जा भी हटवाया जाए और नहर का पानी गाँव में भी खुलवाया जाए। कि नहर का पानी कैसा? नहर का पानी ये लोग रोक दिए थे जिस समय मत्स्य पालन कर रहे थे। नहर का पानी न तालाब में आ रहा था, न तालाब से गांव में आ रहा तो इस समय जा रहा है? था। नहीं जा रहा है, अभी तो कोई कार्रवाई अभी भी रुका हुआ है? अभी भी रुका हुआ है। तो गांव वाले सिंचाई कैसे करते हैं? गांव वाले सिंचाई कैसे करते हैं? अभी तो इनका कब्जा था, तब तक तो कोई पानी वानी वहाँ से मिल नहीं रहा था। और जो पानी आ रही नहर आती भी थी तो पूरा खेत को डुबा देती थी, पूरा खेती फसल नष्ट हो जाती थी। तो हमारा इस प्रकरण में यही कहना है। और हमारे पास एक और उनका प्रूफ है, जो आजमगढ़ में वोटर लिस्ट में भी हैं। हाँ, आजमगढ़ के वोटर लिस्ट में भी हैं और इस चीज़ को हम दिखा रहे हैं। कौन? और ये समिति का सदस्य है, जो 20 सदस्य की जो है ये अपना सूची। हाँ। इसमें आदित्य अब्रल पिता का नाम सचिदा है और गरिमा के पति का नाम भी सचिदा है। और वोटर लिस्ट है जो वहाँ के आजमगढ़ के निवासी हैं। आजमगढ़ के निवासी जी, हैं। यहाँ का आधार कार्ड बनवा लिए हैं। हाँ। और यहाँ का वो अपना कर लिए हैं, लेकिन अभी वहाँ के वोटर लिस्ट में इनका नाम है। नाम इनका वोटर लिस्ट में वहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह है। अच्छा। तो इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि नहीं उचित कार्रवाई हो और इसकी जांच कराई जाए कि फर्जी समिति बना के नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराया गया है। ऐसा किया किसने? ये जयप्रकाश राय और समिति में सचिव बने थे सच्चिदानंद राय। हाँ। और जो सुनीता प्रजापति के नाम पे पट्टा हुआ था, ये सुनीता प्रजापति उनके यहाँ खेतीबाड़ी का काम करती है, मजदूर थी। हाँ। उन्हीं के नाम पे करा के सारा लाभ इन्होंने लिया है, नाम उनका चला है, काम इनका हुआ है। अच्छा। तो उसमें सुनीता प्रजापति को खाली मतलब कि उनके नाम पे पट्टा करा के, हाँ। और उनके यहाँ ये रहती थी, मजदूरी करती थी और उसी पे उनका खेतीबाड़ी सब करती थी। तो उन्हीं के नाम पे पट्टा करा के अपना एक फर्जी घर के ही समिति बना के, और उसमें जो नीतू राय पति परमहंस हैं और वीरेंद्र हैं, तो वो तो मजदूर के श्रेणी में आते ही नहीं हैं ये लोग। फिर कैसे इनको कार्यभार मजदूरी दिखा दिया गया? तो जिलाधिकारी महोदय जौनपुर से आप क्या मांग कर रहे हैं? जौनपुर जिलाधिकारी से हम यही मांग कर रहे हैं कि नहीं, जैसे हम तो भाई उनके बहुत ही हमारे ऊपर उनका बहुत ही हुआ, गांव वालों के ऊपर एहसान हुआ कि जो कि गांव वालों के ऊपर इतना अच्छा आदेश किए हैं और जो उनका पट्टा खारिज किए हैं, तो हमारे ही पक्ष में, गांव वालों के पक्ष में ही डीएम साहब आदेश किए हैं। तो हमारे ही मतलब कि हम हमेशा दिल से उनको वो करना चाहते हैं। तो इस प्रकरण में क्या मांग कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय? इस प्रकरण में जिलाधिकारी से हम यही मांग करना चाहते हैं कि सबका इसमें सब जांच करा लें और जांच करा के जो फर्जीवाड़ा पाया जाए तो कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद।